आए की पाकिस्तान की जो इकोनॉमी बैठने शुरू हो गई थी एकदम, वो एकदम एक अफरा तफरी मच गई पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, एक नई गवर्नमेंट आ गई, उसको समझ ही नहीं थी। इन्होंने शुरू में जो फैसले किए इनको तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है, क्योंकि ये दोनों दफा 99 में भी इसहाक डार बैंकरप्ट छोड़ के गया पाकिस्तान, और 2018 में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, तारीखी था। तो इन्होंने अब कैसे ठीक करना था? तो जो चलती हुई इकोनॉमी थी 6% पे ग्रो कर रही थी, जो सारे टारगेट्स हम आगे निकल गए थे अपने टारगेट से, और वो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, उस इकोनॉमी को इन्होंने इनके हाथ में डाल के तो वो नीचे जाना शुरू हो गई। मैं बार बार कहता रहा कि अभी भी इलेक्शन करवा लो, क्योंकि इलेक्शन से इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और फिर इकोनॉमी ठीक होगी। मेरे ऊपर हर किस्म के इल्जामात लगाए गए। एक मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कहा हम डिफॉल्ट करने चले जाएंगे अगर अभी ना इन्होंने कुछ किया। इन्होंने कहा इसके ऊपर गद्दारी का पर्चा करो, तो गद्दारी के खैर तो पर्चे हो चुके हैं मेरे ऊपर। एक तौहीन डर्टी हैरी की वजह से मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा हो गया कि मैंने पाकिस्तान से गद्दारी कर ली है। तो हुआ क्या, हम इलेक्शंस करते रहे। इन्होंने आखिर में कहा कि जी अगर आपको इलेक्शंस चाहिए तो आप अपनी गवर्नमेंट्स करा दें, अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दें। मैं ये चाहता हूं आप जरा ये मुनाफिकत देखें जो हुई है मेरे से और पाकिस्तान से। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह था कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, कोई पाकिस्तान का कानूनदान, लॉयर, जज सब इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि जैसी असेंबली आपकी डिसॉल्व होती है 90 दिन में इलेक्शन होना है। एक पाकिस्तान के वकील ने इसके खिलाफ अभी तक बात नहीं की। एक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज, 15 के 15 जज, किसी ने यह नहीं कहा कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाना चाहिए, क्योंकि आइन है और यह सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो बुनियादी हुकूक होते हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू वोट, कि मैं अपनी वोट से अपने मुल्क के अंदर फैसला करूं कौन सी हुकूमत आएगी। यह मेरा बुनियादी हक है, सबसे बाकी हुकूक में से नंबर 1 पे यह है। तो जब हमने अपनी गवर्नमेंट्स तहलील की, तो मैं पहले जरा ये इनके कमेंट सुन लें आप, कि जब मैं ये कह रहा था तो हमें बार बार इन्होंने तंज किया कि अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर दें। तो ये जरा पहले आप देख लें खुद ही कि इन्होंने क्या कहा था। तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें, वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाबी असम्बली, कश्मीर की असम्बली, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। तो तोड़े ओके, अच्छा जी, तो ये अब आपने देख लिया कि ये तब था जब हमने अपनी असेंबलीज तहलील नहीं की थी। जब असेंबलीज तहलील की तो क्या हुआ, एकदम शोर मच गया कि जी ये इलेक्शन तो होंगे ही नहीं। सबने मिलकर शोर मचा दिया इलेक्शन नहीं होंगे। इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे ज्यादा बदयानतदारी की, जो उसने बेईमानी की, कि इसने दोनों, जब केयर टेकर गवर्नमेंट हमने बनाई तो इसने वहां फजलुर रहमान के लोग बैठा दिए पख्तूनख्वा में, और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ले आया। यानी सारे इनके ऑफिसर सब लोगों को ऊपर बैठा दिया। और उसके बाद वो हुकूमतें, ये जो केयर टेकर है इसका काम था इलेक्शन करवाना, वो केयर टेकर इलेक्शन की बात ना करे। हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट का वाहिद इदारा का काम है कि तशरीह करे आइन की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 4 अप्रैल को कि जनाब पंजाब की हुकूमत, पंजाब में इलेक्शन होंगे 14 मई को। हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। हमने जिस दिन तैयारी करनी, हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन अनाउंस करनी थी, तो इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे ऊपर पंजाब पुलिस ने जो जब जिले शाह को इन्होंने तशद्दुद करके कत्ल किया, तो हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकले हुए थे जो कि अनाउंस हो चुकी थी। इन्होंने सुबह को वो एक दफा 144 लगाए जो लगा ही नहीं सकते एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, हमारे पे केसेस कर दिए। तो उधर से नीयत नजर आ गई कि ये तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। तो उसके बाद ये फिर आगे बात बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि आप इनके साथ बैठें और आप कोशिश करें कि ये चाह रहे हैं कि एक ही वक्त पे इलेक्शंस हो। तो हमने इनके साथ बैठे, हमने इनके साथ बातचीत शुरू की। हमने क्या क्या, जरा आपको समझ आ जाए कि इनके हमारे मौक़िफ़ में फर्क क्या था। हमने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। इन्होंने आगे से कहा नहीं जी, वो बजट के बाद करेंगे। अब पाकिस्तानियों जरा ये समझने की कोशिश करें, क्या बजट उसको बनाना चाहिए जो कि पब्लिक का मैंडेट लेके आए, यानी पब्लिक से वोट लेके आके वो बजट बनाए, या वो हुकूमत बजट बनाए जो कि बजट बना के उसने डिसॉल्व हो जाना है? यही बदनीयती थी। इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। ये सिर्फ चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करते रहें और किसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठी थी 14 मई के इलेक्शन का, ये उससे निकलना चाहते थे। तो इन्होंने हमें कहा कि जी हम पहले बजट पास करेंगे। बदनीयती उधर पता चल गई। हमने इनको वाजे कह दिया। हमने कहा कि देखें, 14 मई से पहले गवर्नमेंट कराएं इकट्ठे इलेक्शंस। अगर आप नहीं करते तो हम फिर अपने जो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है पंजाब के इलेक्शन, हम उस पर चलेंगे। मुज़ाकरात हुए, बदनीयत थे, फेल हो गए। और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो बातचीत की है उसमें कोई अकल बनती नहीं है। जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, कोई किसी भी, यानी किसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसी बातचीत हो सकती नहीं है जो इन्होंने बातें की हैं। अजीब इन्होंने कोई दी है कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते, पता नहीं पैसे नहीं है, तो पता नहीं हम बजट पास करेंगे, IMF का प्रोग्राम है। IMF का प्रोग्राम है, ये भी सुन लें। ये कह रहे हैं कि तब तक IMF से एग्रीमेंट हो जाएगी। हमें 1 साल पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब IMF से एग्रीमेंट होनी चाहिए, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये 20 में 2022 को इन्होंने हमें कहा था कि अभी हम इसलिए नहीं करवाना चाहते, हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि IMF से एग्रीमेंट हो रही है। क्या गारंटी है कि IMF से इस साल ही एग्रीमेंट नहीं होगी? अभी तक तो एग्रीमेंट नहीं हो रही। तो IMF की एग्रीमेंट का बहाना देके हमें कह रहे हैं जो हमारा राइट है, ये याद रखें, इस पर कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा ये हक है कि जब हमारी असेंबलीज डिसॉल्व हुई 90 दिन में इलेक्शन होना है, ये से चेंज नहीं हो सकता। बहाने मार रहे हैं IMF के, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी। सो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, हमने सुप्रीम कोर्ट को वाजे कह दिया कि जी अगर इन्होंने ज्वाइंट इलेक्शन और 14 मई से पहले गवर्नमेंट्स नहीं अपनी डिसॉल्व करनी, हम अपने पंजाब का इलेक्शन चाहते हैं और उसके बाद पख्तूनख्वा का, उस पर भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे हैं। क्योंकि वहां भी अब आप याद रखें, जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं इनकी हैसियत खत्म हो चुकी है। आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 90 दिन के बाद एक केयरटेकर बैठी रहे, क्योंकि इनके पास तो अब कोई आईनी कानूनी तौर पे तो ये इन दोनों को घर जाना चाहिए और हम अदालत में जा रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये उन्होंने अपने लोग बिठा के, यानी वो लोग जो कि नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में आ गई है, इलेक्शन के जरिए नहीं, सिर्फ अपॉइंट किए गए हैं एक इलेक्शन कमिश्नर जो इनके साथ मिला हुआ है, नून लीग के साथ और ये PDM के साथ। अब उसकी गवर्नमेंट यहां बैठ के, फजल रहमान की वहां बैठ के KP में, और ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर तक ये बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले तो पंजाब और पख्तूनख्वा के लोगों का ये हक है, जो उनको पाकिस्तान का आईन ये हक देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी अपने नुमाइंदों के जरिए हुकूमत होगी, उनके नुमाइंदों के जरिए। तो 70% पाकिस्तान, पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर अब पब्लिक, उनके लोगों के नुमाइंदे नहीं ऊपर बैठे हुए,
یہ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف کے نمائندے اور فضل الرحمان کے نمائندے، یہ ان دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں. لہذا پہلے تو یہ گورنمنٹس ختم ہو گئی. دوسری چیز اب یہ ہے کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اور میں اصل چیز پہ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، انہوں نے بہانے مارنے. میں آج اب آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے ہیں؟ کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے، تو کیوں وہ اکتوبر کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے؟ کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے، گورنمنٹ گرائی تھی، آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے. ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن، جو مہنگائی ہے، اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی، جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفلیشن تھی وہ 12.5 تھی، جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے. آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی، 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے، تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزری ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، اگر اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے، تو آپ کا 100 روپیہ صرف 63 روپیہ بچ گیا ہے. باقی اس میں سے پیسہ نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے. اب اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی